हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका मोशन इन ए प्लेन चैप्टर से है। अगर आपको इस चैप्टर के सारे टॉपिक अगर पढ़ने हैं तो उसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप इस चैप्टर के टॉपिक पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास 10th मैथ्स में भी कर रखे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3400 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड से 3400 मीटर की हाइट पे जो है एक एरोप्लेन एक एयरक्राफ्ट जो है उड़ रहा है। अब देखो एयरक्राफ्ट के बारे में कहीं पे भी क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखा है कि वो एयरक्राफ्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है या अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब ऐसा कुछ नहीं बताया होता क्वेश्चन में तो हमें ये कंसिडर करना पड़ता है कि वो एयरक्राफ्ट जो है ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसे गिवन नहीं है कि वो डाउनवर्ड आ रहा है या अपवर्ड जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, और ये जो हाइट दे रखा है ये हाइट है आपका 3400 मीटर। ये आपका ग्राउंड है, ये हाइट है। ठीक है, इफ द एंगल सबटेंडेड एट ए ग्राउंड, देखो यहाँ पे ग्राउंड ग्राउंड में कोई एंगल सबटेंड हो रहा है, वो एंगल कितना सबटेंड हो रहा है। इफ द एंगल सबटेंडेड एट ए ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, देखो यहाँ पे ग्राउंड में एक पॉइंट है जिसे हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट करें। ऑब्जर्वेशन पॉइंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हो रखा है और वो यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट उड़ रहा है ना उस एयरक्राफ्ट को ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पे खड़े होकर के। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट हुआ। अब यहाँ पे देखो इसी पॉइंट पे एंगल क्या हो रहा है, सबटेंड हो रहा है। एंगल सबटेंडेड एट ए ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट वो कितना इस 30 डिग्री है, मतलब यहाँ पे एक 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम ऐसे ये 30 डिग्री का एंगल बना देते हैं। यहाँ पे ये आपका 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे सबटेंड हो रहा है। ओके, अब देखो ये जो 30 डिग्री का एंगल सबटेंड हुआ है ये क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पे जो पर्सन है उस पर्सन ने इस एयरक्राफ्ट इस डायरेक्शन में क्या कर रहा था, उड़ रहा था, तो उसे ऑब्जर्व कर रहा था। तो उस एयरक्राफ्ट ने ये डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है। अब इस डिस्टेंस को कवर करने में उसने कितना टाइम लिया है, देखो यहाँ पे लिखा है बाय द एयरक्राफ्ट पोजीशन 10 सेकंड अपार्ट। उसने 10 सेकंड का टाइम लिया है। ठीक है, इस डिस्टेंस को कवर करने में। पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, मुझे इस एयरक्राफ्ट का स्पीड बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। ठीक है, अब देखो टाइम तो हमें गिवन है 10 सेकंड, बस मुझे यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसे ए हो गया, ये आपका बी हो गया, इसे मैंने ओ नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, ये जो ए बी है इसका मिड पॉइंट ढूंढना है। तो जब मुझे ये मिड पॉइंट मिल जाएगा इसका, तो मुझे यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो मैं जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो परपेंडिकुलर जो है इसे क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इस 30 डिग्री को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो अगर ये बाइसेक्ट हो रहा है तो ये आपका 15 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 15 डिग्री हो जाएगा। अब देखो मुझे क्या करना है, देखो सबसे पहले दूसरा, यहां पे क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसे नहीं लिखा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये किस स्पीड से उड़ रहा है। स्पीड भी हमें नहीं दे रखा, हमें ऐसे भी नहीं कह रखा है कि वो वेरिएबल स्पीड से उड़ रहा है या कांस्टेंट स्पीड से उड़ रहा है। जब ऐसा कुछ नहीं दिया रहता क्वेश्चन में तो हमें उसकी स्पीड को कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ता है। क्यों, कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। ओके, अब देखो अगर उसने ये 10 सेकंड का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कवर करने में अगर उसने 10 सेकंड लगाए हैं तो यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस जो उसने कवर की होगी वो 5 सेकंड में कवर की होगी, और ये वाला डिस्टेंस जो उसने 5 सेकंड में कवर किया होगा अगर वो कांस्टेंट स्पीड से उड़ रहा है तो। ठीक है, अब देखो हम इससे आगे क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा करते हैं, इस वाली डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। ये वाली डिस्टेंस, तो जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ये डिस्टेंस होगी। तो देखो हमारे पास ये ट्रायंगल, चलो इसे सी नाम दे दो। तो मेरे पास ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये ए सी ओ। तो ये मैंने ट्रायंगल ले लिया, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी ओ। अब देखो यहां पे इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। तो इस वाली लाइन में देखो दो एंगल मेंशन हो रखे हैं, एक 90 डिग्री एक 15 डिग्री। तो यहां दो एंगल मेंशन हो रखे हैं, तो ये आपका बेस माना जाएगा। ठीक है, ये आपका बेस है और ये वाला आपका परपेंडिकुलर माना जाएगा। आपको ये तो पहचानना आता ही होगा ना कि कौन सा परपेंडिकुलर होता है कौन सा बेस होता है। अब देखो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये AC फाइंड करना है। सबसे पहले इस AC को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 15 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि मैं ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ। तो 10 15 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो 10 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AC अपॉन OC। अब देखो मुझे AC कैलकुलेट करना है, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 15 डिग्री इनटू OC। अब देखो ये OC क्या है, ये हाइट है, तो ये हमें गिवन है 3400 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 3400 मीटर इनटू ये जो 10 15 डिग्री होता है इसका वैल्यू आपको गिवन होगा, वो होता है आपका 0.2679। ठीक है, तो ये AC यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इसका मल्टीप्लाइकेशन कितना आ रहा है, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताता हूँ। ठीक है,
ये आ रहा है आपका 910.86, ठीक है। अब देखो ए सी तो मुझे मिल गया, तो ये जो बी सी होगा इसकी वैल्यू भी उतनी ही होगी, तो ये जो ए बी हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा, ए बी जो डिस्टेंस होगा उसका जो वैल्यू होगा इसका ट्वाइस होगा, ठीक है, 2 इंटू 910.86। अब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 2 7 1 एंड फाइनली यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 1821.72। ये कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया, यानी कि इस एयरक्राफ्ट ने इतना डिस्टेंस कवर किया है। बस मुझे स्पीड ही तो निकालना है, अभी स्पीड तो निकल गया, बस इस वैल्यू को पुट कर दो। डिस्टेंस कितना है, ये ए बी डिस्टेंस था, तो ए बी तो मैंने यहाँ फाइंड कर दिया है, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। ये आ गया आपका 1821.72 डिवाइडेड बाई टाइम कितना दे रखा था, 10 सेकेंड है टाइम, ठीक है, तो यहाँ 10 सेकेंड पुट कर दीजिए। तो देखो स्पीड कितना आ जाएगा आपका, स्पीड आ जाएगा 182.172। यही आपका स्पीड है मीटर पर सेकंड में। ये आपका आंसर आ गया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके।